बहुत दिनों से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो क्या मैं फाउंडेशन लगा कर के मेकअप करती हूँ या जब मैं शादी पार्टी में जाती हूँ तो कुछ अलग मेकअप होता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपसे वो 4 प्रोडक्ट शेयर कर लूँ और वो मेकअप जो मैं करती हूँ, चाहे घर में रहूँ, चाहे वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं शादी पार्टी में कहीं भी जाऊँ, वो 4 प्रोडक्ट्स ही मेरे काम आते हैं। हेलो नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी भी शुरुआत सुबह की जो है वो नए जज्बे और नए जज्बात के साथ हो रही होगी। तो मेरी सुबह की शुरुआत घर की क्लीनिंग डस्टिंग के साथ तो होती है, नाश्ता बनाना, रचित को पढ़ाई का टारगेट देना और साथ ही साथ अपना ख्याल रखना भी होता है। हम उम्र के किसी भी पड़ाव पे रहें, लेकिन सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी मम्मियों को मैंने देखा है कि बच्चा हो जाने के बाद उनको ये लगता है कि अब अपना ख्याल रखने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो आज मैंने सब्ज़ी में बनाया नाश्ते में शिमला मिर्च आलू की पाव भाजी मसाले वाली सब्ज़ी, जिसके लिए सरसों के तेल में मेथी और लहसुन का तड़का दे दिया और शिमला मिर्च आलू और प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था पहले ही। तो सबसे पहले तेल में आलू को हल्का सा भून लिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो आपसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी शेयर की थी उसमें मैंने बॉयल आलू का इस्तेमाल किया था, बट इस बार आलू को थोड़ा फ्राई कर लिया और फिर इसमें टमाटर काट के डाल दिए। और चूँकि ये पाव भाजी मसाले वाली सब्ज़ी बन रही है, तो आपके पास अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। ये पाव भाजी मसाले की शिमला मिर्च की सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है। तो 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो ज़रूर डालें, क्योंकि पाव भाजी मसाले में ऑलरेडी मिर्ची का फ्लेवर होता है। तो मैंने 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर दिया और फिर इसको 2 मिनट के लिए भून करके इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो बड़े बड़े टुकड़ों में काटा था ना, वो डाल दिया। नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर में ना सब्जियां रोज़ वही आती हैं, लेकिन उसको हमें अलग अलग तरह से बनाना चाहिए ताकि घर वाले जो है वो इंटरेस्ट से खाएं और हमें भी बनाने में ना इंटरेस्ट आए। तो मैंने शिमला मिर्च की इससे पहले कई तरह की सब्जियां शेयर की हुई, जैसे कि बेसन डाल करके जो बनाते हैं, एक बॉयल्ड बनाते हैं, कई तरह की सब्ज़ी है। तो मैं अलग अलग तरह से ट्राई करती रहती हूँ बनाने का और इसलिए मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इधर रचित की स्विमिंग क्लास की ना टाइमिंग जो है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो गई और इत्तेफाक से यहाँ बारिश भी बहुत हो गई। तो सुबह सुबह स्विमिंग पूल का पानी बहुत ठंडा रहता था, तो उसको खांसी आने लगी 1-2 दिन से। और वैसे भी मैंने कहा था ना मेरी नज़र ना लग जाए, तो मैंने गार्गल का पानी तैयार किया। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो इसमें 3 ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक, 3 कलियाँ लहसुन की। लहसुन में जो ऑयल होता है वो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, बच्चों को बड़ों को, उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है। लौंग वो खांसी को कंट्रोल करता है, इसलिए 4-5 लौंग डाल दिया। और तुलसी का पत्ता जो वो कफ़ को जमने से बचाता है और कफ़ को बाहर निकाल देता है। तो इन चारों चीज़ों को मिला के खूब अच्छे से बॉयल करके छान ऐसे ही छोड़ दिया। अब पूरे दिन इस पानी में और प्लेन गर्म पानी मिला करके रचित को गार्गल करने दूंगी, ताकि उसका खांसी जो है वो 1-2 दिन में ठीक हो जाए। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, एक तरफ गार्गल का पानी बन गया था और रचित को मैंने टास्क दे दिया सुबह सुबह ही करने का, क्योंकि स्विमिंग क्लास से लौटने के बाद पहले वो ये काम करता है। और मैंने घर की क्लीनिंग कर ली, बिस्तर ठीक कर लिया और इस दौरान मैंने अपने आप का ध्यान कैसे रखा, तो मेरी आदत है सुबह सुबह अपने फेस पे पूरी तरह से एलोवेरा को रब करने की। एलोवेरा की पत्ती कट करके अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ और उतनी देर में घर का सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत फेस वॉश यूज़ करने की नहीं है। तो बस एलोवेरा से ही मेरा स्किन जो है ना वो क्लीन हो जाता है। और कभी कभी फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वो भी नीम का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो जब तक घर की क्लीनिंग की तब तक सब्ज़ी भी तैयार हो गई और तुरंत गर्मा गर्म रोटी बना करके रख दिया और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और नाश्ता किया साथ में और फिर ड्राइविंग क्लास चली गई। तो ड्राइविंग क्लास से लौट के आने के बाद मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं तैयार होने लगी तो मुझे आपके सवाल याद आने लगे। तो जब भी मैं वीडियो के लिए तैयार होती हूँ तो सबसे पहले बाल झाड़ना होता है और बाल झाड़ने का मेरा बहुत सिंपल तरीका होता है कि आगे से इस तरह से राउंड शेप में झाड़ लेती हूँ। हालांकि मैंने अभी 6 स्टेप बाल कटवाया, लेकिन पता नहीं मुझे बाल खोलने में ना कंफर्टेबल नहीं लगता है। डेली बेसिस पे घर पे कहीं बाहर जाऊँगी तो ज़रूर खोल लूँगी। मेरी आदत एक्चुअली यही है कि मेरे मुँह पर बाल नहीं आना चाहिए। हालाँकि मैंने बड़े पसंद से साइड कट बाल कटवाया था, बट वो कभी कभी घूमने फिरने में यूज़ हो पाता है। नॉर्मली मेरे बाल ऐसे बंधे हुए ही रहते हैं। और इसके बाद मेरा फेवरेट है एलोवेरा। तो ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, जो कि मैं नहाने के बाद अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और उसको डैब डैब करके, ताकि मेरे जो स्किन पोर्स हैं उसमें एलोवेरा जेल चला जाए और वो इफ़ेक्टिव हो सके।
मैं और कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाती हूँ एलोवेरा जेल के अलावा, कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम या कुछ भी नहीं। चाहे घर में रहूँ, चाहे वीडियो बनाऊँ, चाहे शादी या पार्टी में कहीं भी जाऊँ, मेरा बेसिक जो होता है ना वो एलोवेरा जेल होता है। और उसके ऊपर मैं लगाती हूँ वाइट टोन क्रीम, बिल्कुल थोड़ा सा वाइट टोन क्रीम पहले आँखों के नीचे लगा लेती हूँ और उसके बाद पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लेती हूँ और फिर इसे भी डैप डैप कर देती हूँ। ना मैं लैक्टोकेलामाइड लगाती हूँ, ना मैं किसी तरह का फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। घर में कोई भी शादी या पार्टी हो, मेरे घर में लोग बोलते भी हैं कि मैं जो हूँ वाइट टोन क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत सूट करता है। तो मैं उसके बाद हल्का सा पाउडर लेकर, ये भी वाइट टोन पाउडर ही है, बहुत हल्का सा पाउडर लेके अपनी स्किन पे डैप डैप कर लेती हूँ ताकि पसीने ना हो और थोड़ा सा फ्रेशनेस टाइप का लगता है अगर पाउडर लगा लो ना तो। और वैसे भी वाइट टोन क्रीम में ना कोई चिपचिपापन नहीं होता है, चाहे गर्मी में लगाओ चाहे विंटर सीजन में लगाओ। इसके बाद अपने होंठ पे मैं लगाती हूँ बोरोलिन या बोरो प्लस, दोनों में से जो भी मेरे पास अवेलेबल हो। तो अभी मैं बोरोलिन लगा रही हूँ। और इसके बाद मेरा सबसे फेवरेट, मुझे लगता है जब से मैंने मेकअप के बारे में नहीं भी जाना था तब से मैंने शुरू किया हुआ है, 11th 12th के बाद से मैंने आई लाइनर लगाना शुरू किया। और बिना आई लाइनर के मुझे मेरी आंखें एकदम सूनी लगती हैं, मैं कुछ और करूं चाहे ना करूं, मेरी आंखों में आई लाइनर ज़रूर होना चाहिए नहाने के बाद। तो मैंने आई लाइनर लगा लिया और इसलिए मेरी आई लाइनर लगाने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस है और लिक्विड आई लाइनर यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मेरे पास ये लिप लाइनर है, एक ही लिप लाइनर है, बहुत ही कॉमन है, मरून कलर का, उससे लिप लाइनिंग कर लेती हूँ। और मेरे पास रेने का 5 in 1 लिपस्टिक है जिसमें ऑरेंज, रेड, पिंक, मरून और एक और शेड है, उसे मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। और ये मेरे पर्स में भी चलता है, हर जगह चल जाता है 5 in 1 लिपस्टिक। बस तो मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट, चाहे वीडियो बनाना हो चाहे कहीं बाहर जाना हो, इतना मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। बस अपने ईयररिंग्स चेंज कर लेती हूँ और ईयररिंग्स मेरे पास 12 रंग के हैं जो मैंने 100 रुपये में अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो जिस कलर का भी सूट पहनती हूँ बस वीडियो बनाते समय ईयररिंग्स चेंज कर लेती हूँ। और दुपट्टा कोई और स्पेशल टाइप का ओढ़ लेती हूँ तो वही कुर्ती जो है ना बहुत स्पेशल सी लगने लगती है। और घड़ी लगा लिया और वीडियो के लिए मैं तैयार हो गई। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सा होता है और दिन भर ये पूरे अपने चेहरे पे चल जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो पिछले ना कई दिन से मेरे पास बड़े सारे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं, एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट जो स्कूल का होता है ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सैम्पल पेपर बनाना है, कितने घंटे का पेपर होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बच्चों को कितना नंबर आएगा कि वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर जाएंगे, क्लास 8th में बच्चा है तो कैसे तैयारी करवाएं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं क्या होता है ना, कई बार सारे क्वेश्चंस का आंसर मैसेज के थ्रू नहीं दिया जा सकता है, सारे डाउट्स को मैसेज के थ्रू नहीं क्लियर किया जा सकता है। तो मैंने आज चूज़ किया बच्चों के बुधवार में कि एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जितने उनके डाउट्स हैं, जितने क्वेरी हैं, उन सबको एक वीडियो के थ्रू उनको ख़त्म कर दूं, और ताकि अब कोई डाउट ना रह जाए उनके मन में और उनके बच्चे अच्छे से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर लें और उसके बाद उनके बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट हो जाए। क्योंकि पता है क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट बच्चों का होता है पर टेंशन जो होती है ना वो पेरेंट्स को होती है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों के 8वीं के एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए पूछ रहे हैं। ये जो टेंशन है ना, ये बच्चों को होना चाहिए। एक लिमिट के बाद, जो क्लास 5th के बाद, वो टेंशन पेरेंट्स का नहीं बच्चों का होता है और बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिकली स्कूल का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि बच्चे ने पिछला क्लास ठीक से पास किया है कि नहीं, उसी को चेक करना। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले क्लास से ही आते हैं। मैंने भी रचित की तैयारी जब करवाई थी एंट्रेंस टेस्ट की, तो 3 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट हुआ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हुआ और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश मैथ का हुआ। सब ग्रामर से था, हिंदी और इंग्लिश के। लेकिन मैंने उसको इतने सैम्पल पेपर सॉल्व कराए थे ना कि उस 3 घंटे के प्रेशर को उसने बहुत ईजिली हैंडल कर लिया था और तीनों सब्जेक्ट में उसको A+ आए थे, क्योंकि मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस की थी उसने। और 3 घंटे जो बैठने की आदत हो गई थी ना, उसके लिए वो टफ काम नहीं था। बाकी क्वेश्चंस अगर पिछला क्लास पे उसका कमांड है बच्चे का, तो अगले क्लास के एंट्रेंस टेस्ट वो ज़रूर पास कर जाएगा। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं पेरेंट्स को। और आज की ब्लॉग में सिर्फ इतना ही नहीं है, आज की ब्लॉग में आपके लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ ब्लॉग को बीच से स्किप करके बैक मत हो जाइएगा, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और सबसे अच्छा क्या लगा है ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बुधवार क्यों होता है खास, ये भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी खास लिस्ट में उस चीज़ को शामिल कर सकूँ। और आज बुधवार है, मैंने मंगाया है नॉनवेज, मतलब मटन मंगवाया है। और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मटन की कौन सी रेसिपी बनाऊँ। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि बड़े दिन हो गए बिरयानी नहीं खाया, तो मैं सोच रही हूँ बिरयानी बना लेती हूँ। अब देखती हूँ, अगर बिरयानी बनाऊँगी तो आपसे तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे पता है, बिरयानी की कम से कम 15 रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वेज और नॉन वेज बिरयानी की रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में मैं क्या करने वाली हूँ ये भी आप देख लीजिएगा।
और उसके बाद बातें तो हम लोगों की होंगी ही। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा कि जो मैं लाइव आ रही हूँ वो लाइव किस टाइम आऊँ, तो मुझे मैक्सिमम लोगों ने बोला है वीकेंड आने के लिए। तो अब मैंने वीकेंड ही डिसाइड किया कि एटलीस्ट आप लोग अवेलेबल तो हो। मेरे लाइव आने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब मैं वीकेंड ही आऊँगी लाइव आप लोगों से मिलने। आपका कोई पर्टिकुलर टाइम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए तो फिर जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। और फिर वीडियो बनाने के बाद रचित को एक लंबा ब्रेक मिल जाता है वीडियो के दौरान, तो फिर मैं उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई। और अभी ट्यूशन में जो है ना वो हम लोगों का जो 1.5 महीने उसकी पिछली पढ़ाई छूटी है उसी का टास्क कराने में है। तो पहले मैं लेसन पढ़ा देती हूँ और फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के मैंने दिया है ताकि वो लिख सके। ऊपर लिख रहे हो? इसमें छोटे छोटे यहाँ सामने लिखना, एकदम छोटा छोटा अक्षर में, ठीक है? नहीं लिख पाऊंगा मम्मा, तब ये कॉपी का वर्क है, ये कॉपी का। मैम ने कॉपी में नहीं बोला बेटा, तो एक काम कर सकते हो, एक सेकंड बच्चे, यहाँ नंबर 1 डाल करके यहाँ लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, उतनी जगह नहीं। 100 700। तो आज दिन में मैंने बनाया मटन बिरयानी लेयर वाली। पर क्या हुआ कि मेरा नॉनवेज किचन का गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैंने नॉनवेज के सारे बर्तन लाके इस गैस पे ही बनाया। और बनाया इसलिए कि अभी 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत दिन से बिरयानी नहीं खाई है, तो सोचा आज बुधवार है, आज उनके लिए बिरयानी बनाई जाए। तो एक तरफ मटन बनाना था और दूसरी तरफ बिरयानी के लिए चावल बनाना था, दोनों ही साइड गैस का इस्तेमाल कर लिया। और जब भी ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो मैं इस गैस चूल्हे को पूरे डिटेल में सफाई कर देती हूँ। और बर्तन तो अलग हैं ही नॉनवेज के, और धुलती भी उसको अलग ही हूँ, इसलिए कोई नॉनवेज वाली ऐसी कोई फीलिंग आती नहीं है कि हमने एक ही किचन में नॉनवेज बना लिया। मुझे एज सच कोई ऐसा परहेज नहीं है, बट मुझे लगता है मेरे घर में जो गेस्ट आएँ जो प्योर वेजिटेरियन हो उनके लिए अलग बर्तन होना चाहिए। इसलिए मेरी आदत होगी वेज का अलग बर्तन, नॉनवेज का अलग बर्तन और व्रत का अलग बर्तन, ताकि जो जिसको मैं खिला रही हूँ ना वो उस चीज़ को फील कर सके कि वो शुद्ध खाना खा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग ये सारे सवाल पूछते हैं कि आपके यहाँ नॉनवेज तो नहीं बनता है ना, ये नॉनवेज वाला बर्तन तो नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्टिंग बहुत होती है। तो खैर एक तरफ मैंने पतीले में चावल चढ़ा दिया और चावल में दालचीनी और बड़ी इलायची कूट करके डाला, रिफाइंड ऑयल नमक के साथ बिरयानी वाला चावल बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। जब बॉयल हो जाता है तो पानी छान के अलग कर देती हूँ। और मटन में क्या होता है, मटन में प्याज लहसुन अदरक बिरयानी मसाला और दही सब कुछ मिला करके इकट्ठे कुकर में डाल के 4-5 सीटी लगा देती हूँ, तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। उधर मटन पक जाता है और इधर चावल पक जाता है। और फिर एक अलग बर्तन में चावल, फिर मटन और उसके ऊपर फिर चावल, फिर पुदीना धनिया भुने हुए लाल प्याज और फूड कलर डाल के लेयर्स लगा लेती हूँ। 10 मिनट के लिए उसको ढक के छोड़ देती हूँ और ये लेयर वाली बिरयानी बिल्कुल मार्केट स्टाइल की तैयार हो जाती है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत सारी तरह की रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, मशरूम बिरयानी की, नॉन वेज वेज हर तरह के बिरयानी की, और बहुत आसान तरीके से बनने वाली बिरयानी की रेसिपी। तो अगर आपको देखनी होगी ना तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें बिरयानी रेसिपीज़ करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर भी मिल जाएगी और वेज रेसिपीज़ में भी मिल जाएगी, नॉन वेज रेसिपीज़ में मिल जाएगी। लेकिन मैंने अलग से एक बिरयानी प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि किसी को भी खोजने में आसान हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। तो दिन का मेरा खाना आज था और 2 तरह का शोरबा बनाया था। 4985 कितना हुआ, 5.6 8 and 2 10 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये कितना है, 4985 है ना। 4985 माइनस करो इसमें से, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, है ना। 11 में से 4 गया, 5 6 7 8 9 10 11 3 7, कितना है ये 7321। यहाँ क्या लिखा है 7321। तो ऑब्वियस है जब 7321 प्लस इतना, तो यहाँ पर भी 4985 प्लस 7321 दोनों तरफ बराबर ही होगा ना। क्या नहीं समझ में आया इसमें, दिमाग एकदम सिंपल था रचित, इसको छोटे डिजिट में कर लिया करो। 4 प्लस डैश इक्वल्स 2, है ना।
तो एक ग्रीन शोरबा बनाया था और एक मसाले वाला शोरबा बनाया था, जो मटन के मसाला होता है ना उसका शोरबा, और ये हुई लेयर वाली बिरयानी। तो कैसी लगी आज की ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।